पढ़ाई ठीक है कि नहीं है? स्कूल जाता है तो घर में शीशे के सामने कितने टाइम तक खड़ा रहता है? पढ़ने वाला बच्चा है। एक बात मैं आपसे पूछता हूं, सब लोगों से पूछता हूं, स्कूल जाने वाला चाहे लड़की है चाहे लड़का है, उसको आधे घंटे शीशे के सामने खड़े रहने की जरूरत है क्या? बोलो, हाथ खड़ा करो। जरूरत है? नहीं जरूरत है तो हाथ खड़ा करोगे ना? नहीं जरूरत है। आधे घंटे स्कूल जाने से पहले बालों को कैसे लगाना है, चेहरे को कैसे सजाना है, ये करके अगर स्कूल जा रहा है तो इसका मतलब उसका मन पढ़ाई में नहीं है। स्कूल जाने वाले बच्चे का श्रृंगार चेहरा नहीं होता है। स्कूल जाने वाले बच्चे का श्रृंगार चेहरे से ज्यादा दिमाग और बुद्धि का होता है कि उसको संवारने का काम करना है, उसको सजाने का काम करना है। स्कूल जाने वाले बच्चों से, मेरे बहनों से और भाइयों से निवेदन करूंगा, कानों में, गले में कई प्रकार के श्रृंगार करने की कतई आवश्यकता नहीं। और अगर है तो आज ही निकाल करके फेंक देना, तो कौन तुम्हारे चेहरे को देखेगा? और अब अगर 1-2 साल केवल चेहरे को सजाते रहे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और अब अगर आपने अपने जीवन को संवारने का काम कर लिया तो जिंदगी सुधर जाएगी और लोगों के जीवन का कल्याण करने वाले। श्रृंगारित चेहरे को मत करो, जीवन को करो। चेहरे को मत सजाओ, जिंदगी को सजाओ। तो गार्जियनों से, आज आखिरी दिन है, बच्चे भी बहुत संख्या में बैठे, गार्जियन भी बैठे। कुम्हार बनो कुम्हार, माने घड़ा गढ़ने वाले। बस्ता बैग नहीं आ चाहिए तो डोडा थोड़ा कम ले लीजिए, कोई बात नहीं। महीने का 4000 का डोडा ले ना तो कह दियो कि छोरे ने पढ़ाई करावा, आपके 2000 का ले। लेकिन वो तो बच्चों का ही धन्यवाद है। कई तो बाप ऐसे हो गए हैं कि बेटी कहां फीस भरने का भी रुपए नहीं है। बिन तो महीनों पूरो वे जी छोरी री फीस भरी जी, छोरे री फीस भरी जी, बीरी चिंता नहीं है। डोडा आया नहीं आया आ चिंता है। और फोन डोडा न करेगा, रात कोई दे जिया भलाई पड़ी रही जे कौन। ऐसे नहीं। अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है और उसको पैसे की जरूरत है, बैग चाहिए, कपड़े चाहिए, ड्रेस चाहिए, तो मेरा निवेदन है कि आप थोड़ा नशा कम करें और बेटे बेटियों को पढ़ाएं। और ऐसे संस्कार 12 क्लास पढ़ने तक, मतलब 16, 17, 18 साल तक आपने बच्चे को दे दिए, तो फिर उस बच्चे को आप चाहे दिल्ली भेजे, जयपुर भेजे, संस्कार दे करके भेजेंगे तो वो संस्कार वाला बेचा आपका नाक कटाने का, सर झुकाने का काम नहीं करेगा। समाज को, परिवार को और स्वयं को जस दिलाने वाला काम समाज में करेगा। ऐसा काम करते हुए बच्चे को चोरी से दूर रखें। और दूसरा काम, निंदा भी मत कर जो। नैना नैना टाबरिया जब घर के मई करने बैठ रहा है, निंदा ही करने वास्ते कट जावे गराऊ ही के। अब बच्चों स्कूल जान घरे आवे, शाम की टाइम मान पिताजी चूल्हे करने बैठा, दादो दादी हगला 4-5 जना चूल्हे करने बैठा, और पछे गांवरी निंदा हरू करे, पूरे निंदा कर लेना। टाबरियो जाने वो काम तो हावड़े। इसलिए बच्चे के पास में, पढ़ने वाले बच्चे के पास में कभी भी निंदा मत करो। चोरी, निंदा और झूठ मत बोलो। चोरी, निंदा, झूठ वर्जियो, वादन करणो कोय, अमावस्या व्रत राखणो, भजन विष्णु बतायो जोय। जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं गावे, अजर जरे जीवत मरे, वे वास स्वर्ग ही पावे। जीवों पर दया करो और हरे वृक्षों को काटो मत। घर में रोज नए पेड़ लगाओ।
जब बच्चे का जन्मदिन आए तो बच्चे के हाथ से गौशाला में दान करवाओ। पेड़ लगाने का समय चल रहा हो तो पेड़ लगाओ। शादी की वर्षगांठ आए तो पेड़ लगाओ। पुण्यतिथि का कोई अवसर आए तो पेड़ लगाओ। और पेड़ लगा करके इस प्रकृति को सजाने का, संवारने का, श्रृंगारित करने का काम करो। लीले पेड़ जो लगे हुए हैं ना, उन पेड़ों को काटो मत, क्योंकि पेड़ों में भी जीव होते हैं। गुरुदेव भगवान जाम्बोजी कहते हैं पेड़ मत काटना। और हरि कंकेड़ी मंडप मेड़ी जहां हमारा वासा, मोर धरती ध्यान वनस्पति वासो ओजो मंडल छायो। धरती मेरा ध्यान है और वनस्पति में वास है। रोम रोम में, जर्रे जर्रे में जहां पर भी आपको पेड़ दिख रहे हैं, उन सब पेड़ों में जग भगवान जाम्बोजी कह रहे हैं कि वनस्पति वासो, मेरा वास है। सब जगह पर मैं उन पेड़ों में रमण कर रहा हूं। और जब हम सब पेड़ों में, सब रंगों में, सब रूपों में उस परमात्मा को ही देखने लग गए, भगवान को ही देखने लग गए, तो फिर हम पेड़ों को नहीं काट सकते, क्योंकि परमात्मा को हम काटेंगे नहीं, उनकी तो पूजा करेंगे। खेजड़ी का पेड़ विशेष करके इस हमारी मायड भूमि के अंदर जो खेजड़ी का पेड़ है, उसको मत काटो, क्योंकि उस पेड़ को पनपने में और बड़ा होने में 20 वर्ष लग जाते हैं। 1-2 साल में खेजड़ी का पेड़ तैयार नहीं होता है, 20-50 साल लगते हैं, तब जाकर के और एक खेजड़ी का बढ़िया पेड़ बनता है। और खेजड़ी महाराज जिसको नहीं काटने का कहा गया है, वो खेजड़ी जड़ से लेकर के और पत्ते तक उपयोगी। बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं, किसी पेड़ की जड़ काम आती है, किसी के पत्ते काम आते हैं, किसी के तने काम आते हैं, किसी के जो छिलके है वो काम आते हैं, लेकिन खेजड़ी एक ऐसा पेड़ है जो जड़ से लेकर के पत्ते तक सब काम आते हैं। जब कभी राजस्थान में पहले अकाल पड़ी हो, तो भी अकाल रे समय में लोग खेजड़ी का सोडा तोड़ तोड़ पीरो, पानी पी पी नापरो जीवन रो गुजारो। ये खेजड़ी काल में भी आदमी को जीवन देती है। खेजड़ी के पत्ते लूंग जो होते हैं वो पशुओं के लिए भी बहुत उपयोगी होते हैं। खेजड़ी ऑक्सीजन देती है, इसलिए केवल खेजड़ी तो बहुत महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन खेजड़ी के साथ साथ में दूसरे भी जितने प्रकार के पेड़ हैं, सब पेड़ों में भगवान का ही रूप देखो और पेड़ों की रक्षा करो। जहां भी हमारी नजर जाए, परमात्मा ने, भगवान ने कहा ना, रूप अरूप रमु पिंडे ब्रह्मांडे घट घट अघट रहायो, अनंत जुगा में अमर भणी जू ना मेरे पिता नहीं मायो। रूप में, अरूप में, पिंड में, ब्रह्मांड में, सब जगह पर वो परमात्मा ही परमात्मा निवास कर रहा है। कैसो खेल रचो मेरे दाता, सब जगह पर वो परमात्मा दिख रहा है। और उस परमात्मा की दृष्टि सब जगह पर हम देखेंगे, हमारी दृष्टि ऊंची हो जाएगी। तो हम सब जगह पर भगवान को दिखेंगे, भगवान को दिखेंगे, भगवान को देखेंगे, तो सब काम ठीक हो जाएगा। और भगवान जब दिखेगा ना, तो एक बात कहूं, पाप बहुत कम हो जाएगा, पुण्य का प्रकटीकरण होगा। और जब पाप मिट जाएगा और पुण्य का प्रकटीकरण हो जाएगा,
तो जीवन में शांति, सुख, समृद्धि और सब कुछ आनंद ही आनंद होगा।